नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HP JEE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं मेमोरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है आपके एग्ज़ाम में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेमोरी सिस्टम से आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं या नहीं, क्योंकि मेमोरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस एक दिन में मैं कोशिश करूँगा कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। यहाँ से आपको ज़रूर एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक बिट जो है वो बाइनरी डिजिट होता है, या बिट आप याद रखिए, बिट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। बाइनरी डिजिट होता है तो 0 या 1 इस तरह से रहता है, ठीक है जी। तो 4 बिट्स जो हैं वो एक निब्बल के बराबर होते हैं। तो एक निब्बल में 4 बिट्स हो सकते हैं, इस तरह से 4 जीरोज़ भी हो सकती हैं और मैक्सिमम 4 टाइम्स 1 भी हो सकता है। तो इसके बीच में ये नंबर कोई ना कोई रहेगा, 4 जीरो या 4 वनज़ में आपका एक निब्बल में। तो इसका रिलेवेंस ये है कि आप बाइनरी कोडेड डेसिमल है, या आपका डेसिमल नंबर है, या फिर आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप निब्बल के यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 8 बिट्स का पता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। उसके बाद बिट के बाद एक बाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जितने भी आपके यूनिट है वो आप देख लीजिएगा कि 1024 1024 के जो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से आपका फैक्टर जो है 1024 रहेगा। नेक्स्ट जो भी बढ़ता हुआ यूनिट रहेगा, ठीक है। 1 KB का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 1 किलोबाइट, किलो का मतलब हज़ार मत समझें, किलो का मतलब आपका यहाँ पर है 1024 1024, ठीक है जी। 1 किलोबाइट में आपके कितने बाइट्स होते हैं? 1024। इसके बाद किलोबाइट के बाद आपका यूनिट आ जाता है मेगाबाइट, ठीक है। तो मेगाबाइट में अब इसका जो पिछला यूनिट है किलोबाइट, तो वो कितना होगा? 1024। हर बढ़ता हुआ यूनिट जो है पिछले यूनिट का 1024 टाइम्स रहेगा, ठीक है जी। तो ये बात आप याद रखिए। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ 1 किलोबाइट लिखा है 1024 बाइट्स, तो इसका मतलब इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं कि 2⁻10 बाइट्स, ठीक है जी। 2⁻10 बाइट्स के इक्विवेलेंट है ये आपका 1 किलोबाइट। आप 1024 लिख लें, चाहे इसको लिख लें 2⁻10 बाइट्स, ठीक है जी। अब हमें 1 मेगाबाइट को बाइट के रूप में लिखना है। तो अगर बाइट के रूप में लिखना है तो आप इसको 2⁻20 बाइट्स लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले यूनिट को, ठीक है जी। इसी तरह से 1 गीगाबाइट को आप 2⁻30 बाइट्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर इसका इमीडिएटली जो पिछला यूनिट था वो उसका मल्टीपल देखना कितना है, तो ये 1024 होगा, ठीक है जी। यानी 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको यहाँ पर बाइट्स ही बताने हैं कितने हैं, ठीक है जी, तो इस तरह से 3 बार 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ठीक है जी। 1 गीगाबाइट में इतने आपके बाइट्स रहेंगे, ठीक है जी। तो ये बनता है आपका 2⁻30 बाइट्स। तो एक ही चीज़ है। या अगर मेगाबाइट की बात की जाए तो अकेला 1024 मेगाबाइट रहेगा गीगाबाइट में। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनिट्स से आपसे ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गीगाबाइट से बड़ा यूनिट है आपका टेराबाइट। टेराबाइट में आपके कितने GB होते हैं, कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। इसी तरह से पेटाबाइट है, उसमें 1024 टेराबाइट है। इसी तरह से एक्साबाइट है नेक्स्ट यूनिट, ठीक। उससे बड़ा यूनिट है जेटाबाइट। उससे बड़ा यूनिट आपका योटाबाइट है। देन ब्रोंटोबाइट है, जियोबाइट है, ठीक है जी। तो ये इस तरह के इतने आप यूनिट याद रखिएगा। यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन टेराबाइट पेटाबाइट तक आप ज़रूर याद कीजिएगा इन चीज़ों को, और कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन